तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीकिंग चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको एडवाइज़र, जो भी आपका एडवाइज़र है, उससे आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, मैं इस पे बात करने वाला हूं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि कोई आपकी पॉलिसी में कोई रेंट लिमिट तो नहीं है रूम की। रूम ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ शेयर्ड रूम ही मिले या आपको जनरल रूम मिले, ऐसा तो कुछ नहीं है। या आपको कौन कौन से रूम मिल सकते हैं, सब देखिए, चेक कीजिए। फिर चेक कीजिए इज देयर इज एनी नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस के ऊपर क्या पॉलिसी की, जो आपको पॉलिसी ले रहे हैं उस पर क्या फीचर्स हैं, क्या क्या है, वो चेक कीजिए आप लेते वक्त। फिर पूछिए को पे को पे अप्लीकेबल है कि नहीं है, और है तो कितना परसेंट है। जैसे कि आप एक बीमारी का इलाज कराने का, जैसे को पेमेंट का मैं बता दूंगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं को पेमेंट का जैसे कि मैं मान लीजिए स्टोन, अब मेरे को स्टोन है तो मैं उसका इलाज कराने गया, बिल आ गया मेरा 2 लाख रुपए का। पर मेरी पॉलिसी में था कि मैं 80,000 रुपये ही मिलेंगे आपको। तो सिर्फ आपको 80,000 ही रुपए मिलेंगे, इससे ज़्यादा कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो इस टाइप की कोई, ऐसा तो नहीं है कोई इस टाइप का लगा रखा हो। या फिर आप आँख का मोतियाबिंद का इलाज कराने गए और आपकी पॉलिसी में था सिर्फ 50,000 रुपये मिलने का, पर आपने इलाज में ख़त्म कर दिए 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए। तो उसके हिसाब से आप एक चीज़ पूछिए अपने एडवाइज़र से कि भाई इस टाइप की कोई कैंपिंग तो नहीं लगी मेरे पॉलिसी के अंदर। फिर देखिए, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने से पहले और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में एक्सपेंसेस में क्या क्या कवर है और कितने दिन के लिए कवर है। क्या वो 60 दिन के पहले का कवर है या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसके बाद का कवर है। ये सब चीज़ पूछिए अपने एडवाइज़र से। फिर आप पूछिए कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई डिसीज पे सब बाइज लिमिट हो, मतलब डिसीज इन सेंस कि कोई भी बीमारी है किसी को और उस पर कोई लिमिट लगा रखी हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी आप पूछिए अपने एडवाइज़र से इस टाइप से। फिर रीस्टोर बेनिफिट कितना है, ये पूछिए कि भाई रीस्टोर बेनिफिट क्या है, पार्सली यूज पे कितना मिलेगा, एक्टाइजेशन पे कितना मिलेगा, सब चीज़ें पूछिए लेते वक्त। देखिए अपनी पॉलिसी में पूछिए कि आपको देखना ही पड़ेगा सब। अपने जो भी बेचता है वो अपने फ़ायदे के लिए आपको बेच देगा, और चाहे आप ऑनलाइन खरीदें वो भी आपको अपने फ़ायदे के लिए बेच देंगे। तो आपको अपने आप ही पढ़ना है कि भाई ये मेरी पॉलिसी में कवर है कि नहीं है, ये चीज़ें हैं कि नहीं है। तो और दूसरी चीज़ देखिए, जो कवर्ड है वो इलनेस पे कितना रिलीज होगा। तो एक टाइप से अनरिलेटेड, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया, पर मेरी पॉलिसी बोल रही है, पॉलिसी कंडीशन के साथ पॉलिसी वालों ने बोल दिया कि ये इलाज तो आपका घर पे हो सकता था, आप इसमें एडमिट क्यों हुए, तो भाई मेरे को क्लेम डिनाई हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई कंडीशन तो नहीं लगी हुई है कि डॉक्टर के कहने पे ही ना कि भाई जो डॉक्टर ने बोला उसके हिसाब से मिलेगा। कई, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है मोंटी, वो एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, स्टार की पॉलिसी थी उसके पास, वो एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद उसने क्लेम के लिए डाला तो क्लेम कंपनी ने बोल दिया, स्टार ने बोल दिया कि आपका इलाज तो घर पे हो सकता था, आप एडमिट क्यों हुए इस बीमारी के लिए। भाई हमें क्या पता कि हम एडमिट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, भाई हम डिसाइड नहीं करेंगे। फिर आप इसमें एक लास्ट चीज़ चेक कीजिए कि ये डोमिसाइल्स हॉस्पिटलाइजेशन है कि नहीं है, मतलब कि आप अगर हॉस्पिटल में कोई बेड वगैरह नहीं मिलता है तो आप घर पे इलाज करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो, ये भी अपने पॉलिसी के अंदर चेक कीजिए। और मैं बता दूंगा, आप मुझे रिंग भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है। जो भी बेस्ट पॉलिसी होगी और जो सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी कवर्ड, वही पॉलिसी मैं सजेस्ट करूँगा आपको। इसके अलावा कोई और पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ध्यान रखिए अपना, और जब भी आप लेते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।